नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। नोटबंदी क्या हुई? काले धन कुबेरों की रातों की नींद उड़ गई है। बहुत से लोगों ने अपनी काली कमाई के 500 और 1000 के नोट छिपा छिपा कर रखे थे, लेकिन जैसे ही खबर लगी कि ये रद्दी बन गई, ठिकाने लगाने की जुगत शुरू हो गई। 8 नवंबर के बाद से जितना कैश पुलिस ने अब तक पकड़ा है, शायद ही कभी इतनी जब्ती हुई हो। कोई कार से तो कोई सूटकेस, थैले में तो कहीं बाइक से ले जाए जा रहे 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के पुराने 500 और 1000 के नोट पुलिस ने बरामद किए हैं। काले नोट की ये है कलंक कथा। रिपोर्ट देखिए। 90 लाख 56,000 के ऊपर की रकम थी। अमाउंट 30 लाख 92,000 रुपए हैं निकले। 2 सूटकेस और 1 हैंडबैग 50 लाख रुपए होना बताया। 44 लाख 25,000 नोट प्राप्त हुए। ऐसे ही नोटों की गड्डियों के लिए कहा जाता है कि पैसा बोलता है। ठन ठन किस्मों झनकार, ये दुनिया है काला बाजार। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। इन पैसों पर बड़ा ही गुरूर हुआ करता था। मैं बोलूं दुनिया लेकिन नोटबंदी क्या लागू हुई, एक झटके में ही नोटों की ये गड्डियां कागज के टुकड़े के समान हो गई। ये काले नोट की कलंक कथा है। अभी तक काले धन कुबेरों की तिजोरी में पड़ी हुई थी, लेकिन 8 नवंबर की आधी रात से नोटबंदी क्या लागू हुई। काले से सफेद बनाने के लिए तिजोरी से बाहर निकाली गई थी, लेकिन पुलिस ने इसे जब्त कर लिया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की तस्वीर है। मेज पर नोटों की गड्डियां देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था काले कुबेरों ने कितना काला धन छिपा रखा था। कार की डिक्की में 500 और 1000 के नोटों का बंडल महाराष्ट्र के अमरावती भेजा जा रहा था, काले से सफेद करने। पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन पर नोटों की ये गड्डियां जब्त की गई। कितने नोट हैं, गिनने बैठिए तो दिन बीत जाए, लेकिन काउंटिंग न खत्म हो। 98,50,000 की ये जब्ती है। पुलिस के मुताबिक पटना से गुजरात ये रकम ले जाई जा रही थी। आयकर विभाग इसके सोर्स की जांच कर रहा है। आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक कार में से ये बरामदगी की गई। नक्सल प्रभावित इलाके में नोटों की बरामदगी ने पुलिस के होश उड़ा दिए। कार में कुल 30,92,000 की नकदी थी। जब हमने उनको रोक के पूछताछ किया तो उनके बातों से, हाव भाव से थोड़ा संदिग्ध लगा हुआ हमको। तो हम लोगों ने जब उनकी गाड़ी की तलाशी ली तो काले बैग में 500,000 रुपये की बंडल मिली, बहुत सारे बंडल मिले। जब हमने उनसे इसके बारे में पूछताछ किया तो कोई स्पष्ट जानकारी वो नहीं दे पाए। जब उनको लाकर फिर अपन सिहावा थाना में लाकर नोटों की गिनती की तो अमाउंट 30,92,000 रुपये हैं निकले, जो कि 500 के और 1000 रुपये के नोट हैं। काले नोटों की ये कलंक कथा है। नोटों के ये बंडल 500 और 1000 के नोट कहने को तो रद्दी बन चुके हैं, लेकिन इन्हें किसी भी तरह जुगत लगाकर सफेद करने के जुगाड़ में काले धन कुबेर लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के ही कोंडा गांव में एक स्थानीय निवासी रामलाल के घर से पुलिस ने 45 लाख रुपए की गड्डियां जब्त की। पुलिस के मुताबिक इन नोटों के बंडल को रामलाल कहीं ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी से करीब 14 लाख करोड़ रुपए के 500 और 1000 के नोट रद्दी की टोकरी में चले गए। लेकिन रद्दी की टोकरी में जाना भी आरबीआई के लिए फायदे का ये सौदा है। विशेषज्ञों के मुताबिक आरबीआई की बैलेंस शीट में यह मुद्रा एक आर्थिक बोझ की तरह होती है जो बाजार में चल रही होती है। यानी इसमें से जितनी भी मुद्रा चलन से पूरी तरह बाहर हो जाएगी, वह इस आर्थिक बोझ को कम करने वाली ही साबित होगी। नोटबंदी के इस मामले में आरबीआई के आर्थिक बोझ में आ रही ये कमी आकस्मिक और काफी भारी मात्रा में है। देश भर में हो रही पुराने नोटों की जब्ती उस मात्रा का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जब्त किए गए नोटों के इन बंडल को देखिए। 90 लाख रुपए हैं ये। पुलिस ने ये रकम उस समय जब्त की जब इसे बैंक में जमा कराने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस को शक है कि नक्सलियों का पैसा हो सकता है। यूपी में आगरा से बाइक सवार के बैग से बरामदगी हुई। रकम 50 लाख है। दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के उस्मानाबाद की है। 91,50,000 की ये गड्डियां हैं।
जिस गाड़ी से लाखों की ये गड्डियां जब्त की गई, स्टेट कोऑपरेटिव मिनिस्टर सुभाष देशमुख की बताई जा रही हैं। पुलिस इसकी जांच कर रही है। तीसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की है। नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने कारोबारी से 90 लाख रुपए बरामद किए। चौथी तस्वीर पंजाब के मानसा की है। हरियाणा के नंबर वाली फॉर्च्यूनर से करीब 1 करोड़ रुपए मिले। रायपुर से कन्हैया शुक्ला, आगरा से विवेक पाठक, पटना से ब्रजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। काले धन कुबेरों ने अपनी काली कमाई को खपाने का एक और जरिया खोज निकाला है और ये जरिया है मंदिरों की दान पेटी में दान करने का। 8 नवंबर को नोटबंदी लागू हुई थी और इसके लागू होने के बाद से दान पेटी में पुराने 500 और 1000 के नोट भर गए हैं। आलम यह है कि एक हफ्ते में भी जितना नकद चढ़ावा नहीं चढ़ता था, एक दिन में उससे दोगुने से भी ज्यादा चढ़ावा भगवान को अर्पण होने लगा है। भगवान के घर नोट बरस रहे हैं। सरकार ने नोटबंदी का ऐलान क्या किया, दानकर्ताओं की बाढ़ सी आ गई। 500 और 1000 के नोट बंद क्या हुए, भगवान के नाम की दान पेटियां पुराने नोटों की गड्डियों से भर गई। शिरडी का साईं मंदिर, मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर, तिरुपति का तिरुमला मंदिर। 500 और 1000 के नोटों के चढ़ावे का आलम यह है कि झारखंड के देवघर मंदिर में लिखना पड़ा, दान काउंटर में 500 और 1000 के पुराने नोट नहीं लिए जाएंगे। शिरडी से साईं मंदिर में एक हफ्ते में करीब 1.5 करोड़ का नगद चढ़ावा चढ़ता था, लेकिन नोटबंदी लागू होने के बाद से दान की रकम 60 लाख रुपए रोजाना से भी ज्यादा की हो गई है। चढ़ावे वाले नोट में 10, 20, 50 और 100 के भी नोट हैं, लेकिन 500 और 1000 के नोटों की भरमार है। कुछ भक्तों ने तो 2000 के नए नोट के बंडल भी साईं के दरबार में चढ़ा दिए। पुराने नोट को खपाने की भक्तों की मंशा को भांपकर शिरडी के साईं मंदिर में डोनेशन काउंटर पर 500 और 1000 के पुराने नोट लेने बंद कर दिए गए हैं। प्रॉब्लम में तो है कि पहली बात तो ये है कि नया नोट मिल ही नहीं रहा है। छुट्टा बहुत प्रॉब्लम है अभी, मतलब हाँ, तो वो पुराने वाले ही चढ़ाएंगे, अभी क्या करेंगे। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में भी चढ़ावे में नकदी की रकम दोगुनी हो गई है। आम दिनों में एक हफ्ते में 35 से 40 लाख रुपए का चढ़ावा मिलता था, लेकिन 8 नवंबर के बाद 60 लाख रुपए से ज्यादा हो चुका है। तो लोगों की धार्मिक भावना एकाएक बढ़ गई है। अब तो बस भगवान का ही आसरा है।